हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार मद्य निषेध का जो पेपर 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में 2016 से लेकर के अब तक, जी हाँ फ्रेंड्स, 2022 में बिहार मद्य निषेध का 2 एग्जाम लिया गया था। तो वहाँ तक बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में जितने भी साइंस के यानी कि विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेशन रहने वाला है आपके लिए। इस सेशन को लास्ट तक देखना है। आपका जो है फास्ट रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन को आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, डिप्थीरिया जो है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में रोहिणी भी कहा जाता है। ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, रोहिणी। और यह एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और इस रोग से गला जो है यह प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मैं प्रयास करूंगा कि डिटेल में आपको बताते चलूं। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो है फ्रेंड्स, यह तांबा और जस्ता का यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। इसमें कॉपर 70% है और जिंक 30% होता है। कांसा जो होता है, कांसा यहाँ मैं लिखता हूँ कांसा, कांसा जो होता है फ्रेंड्स, यह तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है यह हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है। तो यह जो बदलता है यह क्या है, अम्ल है। अम्ल जो है फ्रेंड्स, नीले लिटमस को और मिथाइल ऑरेंज को यह लाल रंग में बदलता है। ठीक है, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। अच्छे एवं प्रबल अम्ल जो होते हैं यह विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु से प्रतिक्रिया करके अम्ल जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्षार जो होता है यह लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है। चलिए, दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है। दूर दृष्टि दोष पूछा गया है। ठीक है, देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। इस रोग में निकट की वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह रेटिना के पीछे बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा जो है इसे ठीक की जा सकती है। तो उत्तल लेंस राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर निकट पूछेगा तो निकट के लिए अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है। देखिए, प्रीवियस ईयर बिहार मद्य निषेध के पेपर को मैंने कवर कराया हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, जीके और साइंस क्वेश्चंस को भी मैं कवर करवा रहा हूँ। तो बहुत सारे वीडियो कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह केंद्र की ओर झुकता है, यानी कि भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। देखिए, रेडियो का आविष्कार जो है ये मार्कोनी ने किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और टॉमस एल्वा एडिशन, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। इसमें से यौगिक जो है आपको बताना है। यौगिक इसमें से अमोनिया है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पीलिया किस अंग का रोग है। देखिए, पीलिया जो है यह बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। ठीक है, और इसमें जो है यकृत प्रभावित होता है, यानी कि लीवर।
मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो उनको कहा जाता है कंटूर्स रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंटूर्स रेखाएं याद रखना आपको। और यहाँ पर देखिए आइसोहाइट्स जो है, आइसोहाइट्स ये समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। और आइसोबार्स जो है यह एक समान वायुदाब को प्रदर्शित करती हैं। तो सभी को ध्यान रखना आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? और जीवाणु जनित रोग नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो हैजा है, क्षय रोग है, एंथ्रेक्स गिल्टी रोग यह पशुओं में होता है, यह भी है। और इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होता है, तो यह जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा। 2022 में जो पेपर हुआ था उनको मैंने कवर करा दिया है। तो देखिए सबसे लंबी हड्डी ये जांग की हड्डी है, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी जो है ये कान की हड्डी, स्टेप्स है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अल्फा कण खाली स्थान दिया गया है कि द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज आयन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो होता है यह होता है हीलियम का। किसका? हीलियम का। ठीक है, हीलियम का होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह क्या है? यह स्विच है, स्विच है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसको विद्युत परिपथ को इच्छा अनुसार जोड़ने या तोड़ने, कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के काम में लिया जाता है। और ध्यान रखना है जो स्विच होता है इसको हमेशा लाइव वायर में यानी कि हिंदी में कहें तो विद्युन्मय तार में, जीवित तार में जोड़ा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो स्विच होगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न कि जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम को जो है गति का दूसरा नियम भी, गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, गति का पहला नियम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिए रंग बनाइए, कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए जिस भी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वह सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो यह सबसे कम प्रकीर्णित होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है यानी कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो यह सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होगी। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह क्या है? यह हाइड्रोमीटर है। बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए, विस्कोमीटर जो है, विस्कोमीटर याद रखना है आपको। विस्कोमीटर जो होती है यह क्या है? तरल पदार्थ की सायनता मापी जाती है इससे। और यहाँ पर देखिए स्टेलेगोमीटर, इससे जो है क्या मापा जाता है? पृष्ठ तनाव मापा जाता है। तो सबको ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि? अच्छा, समस्थानिक क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और यहाँ पर पूछा गया कि उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्या कारण है? तो उनमें परमाणु क्रमांक जो होता है समान होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है 20 होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है तो यह प्रथम पोषण स्तर जो होता है निर्मित उत्पादक के द्वारा। ठीक है, उत्पादक हरे पौधे जो हैं यह उत्पादक हैं, ध्यान रखना आपको। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का, हिंदी में इसको पायस कहा जाता है, इमल्सन का उदाहरण है? तो दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। बादल, धुआं, कोहरा यह जो है किसके उदाहरण है? तो ये एरोसोल के उदाहरण है। ये जो है एरोसोल के उदाहरण है, इसको भी आप ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा विखंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होगी? तो फ्रेंड्स यह होगी 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा निर्मित होती है जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखती है। तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आनुवांशिक रूप से वे समान होते हैं।
क्योंकि इनमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं है, जिसके चलते विभिन्नता पैदा नहीं होते हैं ये, तो आनुवांशिक रूप से समान हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है ये मोनेरा समूह के उदाहरण है। ठीक है, मोनेरा समूह के याद रखना है आपको। चलिए ये मोनेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, यानी कितने से बना हुआ है? तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन है, CH4 फार्मूला होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। चलो उसके बाद देखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होती है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए एसिटिक अम्ल, सिरका, सिट्रिक अम्ल, संतरा, नींबू, टार्टरिक अम्ल, इमली में, अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का यह जो है प्राकृतिक स्रोत है टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो फ्रेंड्स यह अमीबा है, अमीबा राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो द्विगुणित जो नहीं है यह पूछा गया है, यह डिम्ब हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स यह जो करता है दिक् परिवर्तक का कार्य, यह विद्युत मोटर करता है। यह जो परिपथ है इसमें विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है। ठीक है, चलिए तो यह आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? अल्फा कणों का जो स्रोत था वो हीलियम नाभिक था। क्या था? हीलियम नाभिक था। हीलियम नाभिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो फ्रेंड्स ये जो सोनालिका और कल्याण सोना है यह गेहूं की किस्म है, गेहूं राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं? तो बाहरी हिस्से को जो है पीना कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। ठीक है, नाम याद रखना अंग्रेजी वाला भी। और हिंदी में इसको कहा जाता है पल्लव, कर्ण पल्लव राइट आंसर होगा इसका। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको आज ही वाले वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक पारितंत्र के जो उदाहरण हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो नदी है, वन है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, घास के मैदान है। और यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं हो जाएगा आपका एक्वेरियम, खेत और बगीचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यह प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा सोडियम का क्या है? तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो यह जो गैल्वेनाइजेशन होती है इसमें जिंक की पतली परत यानी कि जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी में कवर करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कम समय लगे और आप दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करें। देखिए विद्युत का तंतु बना होता है, तो विद्युत का जो फिलामेंट है यह टंगस्टन का बना होता है। किससे? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और जो विद्युत हीटर होता है उसकी जो स्प्रिंग होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका टंगस्टन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है यह RBC में पाया जाता है। RBC जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर में,
ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पुलस यानी कि लाल रक्त कणिका। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जल के माध्यम से भी होता है जिसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। जल के माध्यम से जो परागकण होता है उसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। वायु के माध्यम से होता है, इसको एनेमोफिली कहा जाता है, इसको एनेमोफिली कहा जाता है। और जो कीट के माध्यम से होता है उसको कहा जाता है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कहा जाता है। तो ये सभी के माध्यम से परागकण होता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक विद्युत जनित्र बदलता है, यानी कि विद्युत जनरेटर जो है यह बदलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, विद्युत मोटर जो है यह किसको बदलता है? विद्युत मोटर, जरा आप कमेंट करके बताइए। अभी तुरंत इसी में से ऑप्शन चुन करके आपको बताना है। चलो उसके बाद देखिएगा कि मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है तत्व की आवर्त सारणी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने आवर्त सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। और उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या मेंडलीव के समय 63 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ मेंडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये कौन सा इसमें से? तो फ्रेंड्स यह जो है यह शार्क है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल जो है ये हमेशा लगते हैं। देखिए न्यूटन का आपने तीसरा नियम पढ़ा होगा फ्रेंड्स। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसमें क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। तो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? देखिए प्रचुर स्रोत है सोयाबीन। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो देखिए उपार्जित लक्षण जो है इसमें से शरीर का वजन बढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय के उदाहरण है? बादल या कोहरा जो है यह किस कोलाइडी निकाय के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह है द्रव गैस में परिक्षिप्त, द्रव गैस में परिक्षिप्त राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय होता है और अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल जो है ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। ध्यान रखना आपको, ठीक है। और यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण सौर ऊर्जा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय है। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये उत्पादक होते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यास समर्पित पुष्प उदाहरण है। तो देखिए दो भाग में जो है डिवाइड होता है, मटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो देखिए ये है आपका इसमें से सिलफिश, यह लैंगिक संक्रमण से होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हैजा जो है, हैजा जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जीवाणु से होता है, टीबी इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको 60 से अधिक प्रश्न कवर कराए हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवा दूँ।